आप देख रहे हैं एजेंडा। एजेंडा में बहस का मसला यह है कि मुख्य सूचना आयुक्त के फैसले के बाद सभी राजनीतिक दल सकते में है। कांग्रेस और बीजेपी ने इसका खुला विरोध भी किया है। हमारा एजेंडा साफ है, सभी राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता होनी चाहिए। उनके कामकाज के बारे में लोग अगर जानना चाहते हैं तो वो जानकारी उन्हें मिलनी चाहिए। तमाम मसलों पर बातचीत करने के तमाम लोग हैं। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह साहब, सवाल यह है कि राजनीतिक दलों के अंदर एक डर यह है कि कल आप उनकी स्ट्रेटजी पूछेंगे, क्या वो भी आरटीआई के दायरे में आएगा? आरटीआई के दायरे में जो आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वे पब्लिक करने की आवश्यकता है। अगर आपके पास कोई गुप्त सूचनाएं हैं या गुप्त बातचीत हुई है या तो अगर उसका रिकॉर्ड नहीं है तो जिसका रिकॉर्ड है वो दिया जाता है। और सूचना ये अधिनियम के तहत यही है। ये नहीं है कि जो चीज रिकॉर्डेड ही नहीं है उसको देना आवश्यक है। तो जाहिर है बट क्या तब पार्टी राजनीतिक दलों को अपनी स्ट्रेटेजी को रिकॉर्डेड, अगर वो रिकॉर्डेड स्ट्रैटेजी है तो वो फिर बताएं। बट क्यों बताएं? नहीं, अगर बताना नहीं चाहते हैं तो उसमें भी है। उसमें ये धारा 8 है कि कोई ऐसी सूचनाएं हैं जो देने की आवश्यकता है नहीं। अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी तैयार की है कंपटीशन के लिए, और ये कंपटीशन है, एक चुनाव एक कंपटीशन है, तो वो कंपटीशन से पहले होने से पहले आपको पब्लिक में देने की आवश्यकता है ही नहीं। जब हो जाएगा तब आप बता सकते हैं कि ये हमारी स्ट्रैटेजी थी। बट जिस तरीके से राजनीतिक दल रिएक्ट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है उनका रिएक्शन जायज है? नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, मेरे विचार में क्राइसिस हो जाएगी। मेरे विचार में ये इसलिए है क्योंकि आदि ये नहीं है और समझते हैं कि शायद पता नहीं क्या हो जाएगा इसके नतीजे में। ये अब कोई हर एक चीज पता कर ले। देखिए, जब ये इनकम टैक्स का निर्णय हुआ उस समय भी ये बात थी कि भाई ये सारे पैसे निकल आएंगे तो कैसे पता चलेगा। क्या हुआ? जैसे मैंने कहा, फिर ये प्रॉपर्टी, अब हर दफा हर बार जब चुनाव होता है तो हर एक के प्रॉपर्टी स्टेटमेंट आ जाते हैं कि फलाने के पास इतना घर है, फलाने के पास। तो उससे क्या किसी को अब कोई घबराहट है? तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल एक कदम है हमारे समाज को और जो राजनीति है और जो प्रशासन है उसको उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए, जो कि एक लोकतंत्र के बुनियादी उसूल हैं और होने चाहिए हर जगह। प्रदीप जी, क्या प्राय से सहमत है? नहीं, काफी हद तक। देखिए, जहां तक ये इस तरह का रिएक्शन क्यों आ रहा है, उसकी वजह यह है कि राजनीतिक दलों को लग रहा है कि आरटीआई में आए तो सब कुछ बताना जरूरी हो जाएगा। तो एक तो यह है कि भाई हमको एक आदमी रखना पड़ेगा, खर्च होगा, कितनी तरह की क्वेरीज आएंगी, एक हमारा काम बढ़ गया। दूसरी समस्या यह है, जो प्रकाश करात जैसे लोग, अगर इतने अनुभवी लोग बोल रहे हैं, तो ये इससे पता चलता है कि पार्टियों के मन में डर क्या है। वो कह रहे हैं कि कल को कोई ये क्वेरी लगा सकता है कि आपने फला कैंडिडेट को अगर टिकट दिया तो क्यों दिया। तो अगर ये सब आरटीआई के दायरे में नहीं, अब जैसे हबीबुल्लाह साहब कह रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंटेड है वो आपको बताना पड़ेगा, तो कैंडिडेट का सिलेक्शन तो डॉक्यूमेंटेड है। किसको दिया, किसको नहीं दिया, पैनल आया, इसमें से 4 नाम रिजेक्ट किए, एक सिलेक्ट किया, वो शायद पार्टियां बताने में हिचकिचाएंगी या उसकी जरूरत उनको नहीं लगती। जो प्रकाश कारत ने जो बात की है कि कैंडिडेट का सिलेक्शन आपने कैसे किया, तो क्या जनता को जानने का हक नहीं है कि भाई कैंडिडेट का सिलेक्शन आपने किया कैसे? आप बताइए ना। आपने एक आदमी को खड़ा कर दिया, ये हमारा नुमाइंदा होगा, ये चुनाव लड़ेगा, ये आपका प्रतिनिधि होगा, तो आप बताइए ना आपने क्यों उसको चुनाव किया? इसमें क्या दिक्कत है? इसमें सरलता की बात यह है कि अगर आपके पास, जैसे फरमाया इन्होंने कि 4 नाम आ गए, आपने एक को चुन लिया, आपने कहीं लिखा नहीं कि इधर इसको मैं इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा सुंदर है देखने में या इसके पास पैसे क्या है। ऐसा थोड़ी कोई रिकॉर्ड करता है। केवल आप उसमें से चुन लेंगे, वही आपको सूचना देनी है। तो वही उनको ये लग रहा है कि हमको इसका कारण बताना पड़ेगा, आधार बताना पड़ेगा। तो वो एक मतलब नई तरह की चीज होगी जिसकी आदत, जो हबीबुल्लाह साहब कह रहे हैं, राजनीतिक दलों को नहीं है। लेकिन जहां तक फंडिंग का सवाल है, मेरा मानना है कि सरकार को इस मुद्दे पर सोचना चाहिए। इसको अनिवार्य बना देना चाहिए राजनीतिक दलों के लिए कि जो सूचना वो चुनाव आयोग और इनकम टैक्स को दे रहे हैं वो अपनी वेबसाइट पे सार्वजनिक करें। दूसरा ये करना चाहिए, जिस तरह से टाटा ग्रुप ने बनाया है ट्रस्ट,
पॉलिटिकल डोनेशन के लिए कंपलसरी हो जाए कि कॉर्पोरेट डोनेशन का तरीका वही होगा। आप एक ट्रस्ट बनाइए, उसमें क्राइटेरिया बनाइए कि किस आधार पर आप राजनीतिक दलों को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो भी पब्लिक होना चाहिए। बिल्कुल। तो कुछ छुपाने का हो ही नहीं तो छुपाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? बिल्कुल सुधांशु जी, जो बात अभी हबीबुल्लाह साहब ने कही है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को दरअसल इस बात की आदत नहीं है और उस आदत नहीं होने की वजह से उनके अंदर डर समाया हुआ है। मेरा यह कहना है कि भाई अगर आपने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है तो बता दीजिए भाई आपने कैंडिडेट सिलेक्शन किया, उसमें उसे छुपाने वाली बात क्या है? ऐसा कैंडिडेट सिलेक्शन तो एक चीज हो गई। मैंने रिसर्च करी है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की कास्ट प्रोफाइल क्या है, मैंने कितना एफर्ट लगाया ये सारी जानकारी लेने के लिए। मैं क्यों शेयर करना चाहूंगा ये जानकारी किसी से? लोकतंत्र है ना। अभी इन्होंने कहा स्ट्रैटेजी, एक मिनट सुशद जी मुझे बोलने दीजिए। इन्होंने अभी कहा स्ट्रैटेजी के बारे में। अरे भाई मैं अपनी स्ट्रैटेजी में कैसे जीता मैं तो नहीं बतलाना चाहूंगा कैसे जीता। हर चीज अपने उघाड़ के मैं क्यों खड़ा करना चाहूंगा भाई। मेरी जिन चीजों से मेरी सफलता आती है, जिन चीजों की मेरी कोर कॉम्पिटेंस है, उन चीजों को मैं सामने क्यों दिखाना चाहूंगा, एक बात। और दूसरा आप लोग फिर एक चीज को मिस कर रहे हैं। मेरा फंडामेंटल जो प्रश्न है उसका जवाब कोई नहीं दे रहा। जिस बेसिस पे आरटीआई में हमें लाने के लिए कहा गया है वो क्या बेसिस है कि क्योंकि लैंड आपको कंसेशनल रेट पे अलॉट हुआ इसलिए यू हैव बिकम अ पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक अथॉरिटी। इज दिस अ प्रिंसिपैलिटी हम लोग सब स्वीकार करते हैं क्या? इसके आप इसके आयाम नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पे बहस करके हम लोग चीजों के आयाम नहीं समझ रहे हैं। सुधांशु जी, भाजपा का इसका कोई मतभेद नहीं है, भाजपा इसके कोई खिलाफ नहीं है। सुधांशु जी, कांग्रेस और भाजपा इसके खिलाफ है, गलत है। सुधांशु जी, हमारे साथ पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त हमारे साथ मौजूद है वजाहतुल्लाह साहब। वजाहतुल्लाह, जो डर नजर आ रहा है सुधांशु जी को, उसको जरा क्लियर कर दीजिए। ये जो जमीन की बात है जो कंसेशनल रेट पे दिया गया है, ये उनमें से एक बात है केवल। कई चीजें देखी गई हैं। मेरे विचार में आप अगर पढ़ लें वो बहुत ही गंभीर और गंभीरता और सोच विचार के बाद वे 53 पृष्ठ का वो एक निर्णय है, कोई 2 पृष्ठ का या 3 पृष्ठ का नहीं है जैसे आमतौर से होता है। इसमें 53 पृष्ठ है और उसमें न केवल ये जो बात बता रहे हैं कि ये एक प्रकार है जिसमें से फाइनेंस हुआ है। उन्होंने पाया है कि 2,500 करोड़ की संपत्ति है दिल्ली में जो राजनीतिक दलों के पास है, वो एक भाग है उसका। उन्हें कई चीजें बताई हैं और उसमें न केवल उन्हें अपने जो पहले निर्णय जिन निर्णयों के बारे में मैंने अभी बताया है उनके बारे में कहा है, और फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के कई निर्णयों के नतीजे में पंजाब हाईकोर्ट के बहुत तफसील से जो निर्णय दिया गया कि पब्लिक अथॉरिटी क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की पब्लिक अथॉरिटी क्या है, उसके तहत देखा है। तो मेरे विचार में अगर आप पढ़ ले, लेकिन सुधांशु जी इसमें कोई घबराने की बात है ही नहीं। घबराने की बात नहीं पाएंगे अगर इसको देखेंगे और विचार करेंगे और इसके बाद मुझ जैसों से विचार विमर्श करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, सरल चीज। वजाहतुल्लाह साहब, आपके साथ इस डिस्कशन के बाद भी अवेलेबल रहेंगे और आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दें। सुधांशु जी, अखिलेश जी, यहाँ पे इतने हजारों करोड़ की चोरी हो रही है, वो तो आज तक जो है पब्लिक अथॉरिटी बन नहीं पाई। सर ये लड़ते ये तो कोई तर्क नहीं सुधांशु जी। सुधांशु जी माफ करिएगा, ये तो कोई तर्क नहीं। अखिलेश जी, सवाल आपसे इस बात को लेके है कि क्या अगर सलाम मैं करता हूं, अगर आप जीत का क्यों जीते, क्यों हारे, क्यों कैंडिडेट सिलेक्शन किया, अगर इसका आप ब्यौरा दे ही देंगे तो क्या बुराई है? क्या क्योंकि आप इसलिए डरेंगे क्योंकि जो धर्म के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, जो जाति के आधार पर सिलेक्शन होता है, वो आप नहीं बताना चाहेंगे? जी अखिलेश जी, आशुतोष जी, 2 बातों का जवाब दूंगा, प्लीज थोड़ा समय दीजिएगा। पहली बात, बार बार आपने एक शब्द का प्रयोग किया, जिज्ञासा। जिज्ञासा शांति के लिए कोई कानून कायदा नहीं बनता है। अधिकार जो संविधान के द्वारा दिए गए और जो हक बनता है उसके लिए कानून बनते हैं। जिज्ञासा आदमी की तो बहुत कुछ होती है, उसके लिए कानून नहीं बनता। अरे लोकतंत्र 2013 में है, ये 1947 की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जिज्ञासा की परिभाषा लोग जानना चाहते हैं। जिज्ञासा की परिभाषा, हमारी जिज्ञासा आपसे आपके व्यक्तिगत चीजों पे भी हो सकती है, सार्वजनिक चीजों पे हो सकती है। जिज्ञासा पे कानून नहीं बनता, इस पर अलग बहस कर लीजिएगा। अरे जिज्ञासा शब्द पे मत आइए, मैं कह रहा हूं लोग जानना चाहते हैं राजनीतिक दलों के अंदर क्या हो रहा है।
हाँ, तो हम कैसे आपने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया? हम वोट देते हैं। क्या धर्म का आधार पर पोलराइजेशन करके किया? क्या अल्पसंख्यकों का पोलराइजेशन आपने किया? भाई वो हम तो जिस आधार पे भी हैं, हम तो उस आधार पे वोट ले रहे हैं, हमको तो तुरंत फैसला मिल जा रहा है, वो तो तुरंत पब्लिक जान जा रही है, उसको जानने की कोई। दूसरी बात, ये जो एक्ट की बात जहां तक है, जो अभी वजाहत साहब बैठे हुए हैं, इस एक्ट में जो लोक प्राधिकारी है वो वही इसके दायरे में आता है, और उसको भी डिफाइन किया गया है इस एक्ट में। और जब ये एक्ट रखा गया था पार्लियामेंट में, उसकी मूल कॉपी भी मेरे पास तभी से है, उसका पहला शब्द भी यही से शुरू होता है। तो उसकी जब आप व्याख्या करेंगे, अब ठीक एक बात अलग है कि आप इसकी व्याख्या किए, फिर उसकी व्याख्या करके, उसकी व्याख्या करके 5 रेफरेंसेस के बाद आप कहते हैं कि ये भी दायरे में आ सकता है, ये आएगा पॉलिटिकल पार्टी, ये कहीं से आएगा नहीं। वजाहत साहब बैठने पूछ लीजिए। अब तमाम चीजों को जोड़ करके बनाने की बात अलग है, लेकिन जो पब्लिक, जो सार्वजनिक डोमेन में, जो सरकार के पास चला गया, अखिलेश जी आप लंबा समय ले रहे हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब आप दे दीजिए। भाई, किस आधार पे आपने एक कैंडिडेट का सिलेक्शन किया? चुनाव जीतने के बाद आप चुनाव कैसे जीते, इसकी जानकारी देने में क्या दिक्कत है? हम सार्वजनिक जीवन में हैं, सब दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है। अरे तो भाई बता दीजिए ना, अगर ट्रांसपेरेंट है तो बता दीजिए। हमारा नहीं, अरे वो हम भाषण बताते हैं, विपक्षी भी बताते हैं, हम भी बताते हैं। अरे भाई आज बताते हैं, चुनाव के बाद आप बता दीजिए ना, क्या दिक्कत है उसमें? आप भी बताते हैं, आप भी बताते हैं, हम भी बताते हैं। अगर आपकी पार्टियां बताती हैं, तो अगर कोई पूछ रहा है तो जवाब दे दीजिए ना उसका। अगर कोई पूछे जवाब दे दीजिए। हम अपनी स्ट्रेंथ और अपने फेलियर दोनों को किसी से क्यों शेयर करेंगे? अरे नहीं पता तो बताने में क्या दिक्कत है? स्ट्रेंथ में बताते हैं ताकि दूसरा जो है आशुतोष जी, अरे मित्तल साहब एक मिनट। आशुतोष जी, आरटीआई एक्ट में वही चीज दी भी जा सकती है कि जो किसी भी तरह के रिकॉर्ड्स पे हैं, चाहे वो विजुअल हो, चाहे रिकॉर्ड पे वही बता दीजिए ना, हो या डॉक्यूमेंट्री। अरे सर, मैं कोई कह रहा हूं ना, हम आते भी नहीं ना, हम आते नहीं। अरे आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए हम नहीं है। अरे तो आप हम कानूनों से बंधे हैं, हम इसके लिए पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक हमसे पूछती है, पब्लिक जानती है, हम विपक्ष हमारा था, आप लोग सबका बताते हैं, सब कुछ सार्वजनिक है। अखिलेश जी बात करेगा, मैं आपको बीच में रोकना पड़ेगा। आप या तो नियम कानून की बात करेंगे। संजय जी, आपसे छोटा सा सवाल ये है, और छोटा सवाल ये कि कल अगर आपकी पार्टी से पूछा जाएगा कि आपने इस कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे किया, तो क्या आप बताएंगे या नहीं बताएंगे? आशुतोष जी, पहला चुनाव दिल्ली में हम लोग लड़ रहे हैं विधानसभा का, एक एक चीज बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, वो तो आप लोगों के सामने है। किस तरह से कैंडिडेट अप्लाई करता है, उसकी क्या क्राइटेरिया है, उसका शॉर्टलिस्ट कैसे हुआ, शॉर्टलिस्ट होने के बाद उसका नाम 15 दिन तक पब्लिक डोमेन में डाला जा रहा है, सब कुछ तो बता रहे हैं, पूरी तरह से पारदर्शी तरीका अपना रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको मैं फिर कह रहा हूं कि जब इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल कानून बनाने की बात होगी या सूचना के अधिकार के तहत राजनीतिक दलों को लाने की बात होगी, जैसे आज आपके चैनल पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक सुर में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, इसी तरह से हमेशा इन सवालों पर एक सुर में बोलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। सुधांशु जी माफ करेगा, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, इसलिए आपके पास नहीं आ पाऊंगा। मैं पूरी माफी के साथ आई एम रियली सॉरी, मैं इस डिबेट को इसके आगे नहीं बढ़ा सकता हूं। वक्त छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने के पहले एक महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर यह है कि अगर सरकारों से उम्मीद की जाती है कि वो अपने यहां के ब्यौरे का जानकारी दें, तो राजनीतिक दलों को इस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? और किसी भी मसले को, अगर जैसा अखिलेश जी कह रहे हैं जब सब कुछ पब्लिक में है, अगर सब कुछ पब्लिक में है तो उसको बताने में क्या दिक्कत है? लेकिन एक सवाल इस बात की है कि बहुत सारा खेल राजनीति के अंदर पर्दे के पीछे होता है, और असल दिक्कत, असल गड़बड़ी, असल भ्रष्टाचार वहां होता है जिसकी जानकारी वो नहीं देना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों के शामिल के वक्त छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे, जब हमने IBNखबर.com पर पूछा था क्या राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाने के फैसले चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगेगी, इसका आपको जवाब देंगे।